प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। और इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों। और आज जो मैं आपके लिए विशेष करके जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप अवश्य देखें। और आज जो मैंने विषय चुना है वो विषय है उपवास क्या है और कैसे करें। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं वो सभी लोग विशेष रूप से उपवास तो करते ही होंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन वो क्या है और कैसे करें, मैं आज उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और आज जो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप इसे अवश्य सुने। और जब ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। जो आज मैंने 4 बातों को इसके विषय में हम आपको बताने वाला हूं, जो कि पहला है अभी उपवास की समय है। जी हाँ, और पढ़ने के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 34 और 35। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दुल्हा उनके साथ है उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर के वचन हमें बताता है, यीशु मसीह से एक सवाल किया गया है। और सवाल करते हुए कहता है कि यूहन्ना के जो शिष्य हैं वो लोग उपवास करते हैं, फरीसी के लोग भी उपवास करते हैं, लेकिन आपका जो शिष्य है वो उपवास क्यों नहीं करते हैं? तो प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब देते हैं कि जब तक बारातियों के साथ दूल्हा है उन्हें उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज मेरे प्रियो, बारातियों तो है लेकिन उनके साथ दूल्हा नहीं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह नहीं है। इसलिए ये समय है कि हमें उपवास में रहना चाहिए, उपवास में जाना चाहिए। और जी हाँ, जब हम उपवास करते हैं तो उसका मतलब होता है हमारा परमेश्वर के साथ संगति होना। जी हाँ, उपवास का जो अर्थ होता है उपवास। जी हाँ, जब हम उपवास का समय ठहराते हैं तो उस समय हम धरती पर रहते हुए हमारा मन प्राण आत्मा ऊपर वाला के साथ होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के वचन हमें बताया है उपवास हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर के वचन बताता है कि वह यह समय है कि हमें उपवास करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस समय हमें स्वर्ग में है। और हमें स्वर्ग में वो होने के कारण परमेश्वर के वचन हमें बताता है कि जब आप उपवास रखते हो, उपवास के साथ प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका संगति बना हुआ रहता है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, और दूसरा है उपवास का प्रतिफल पाना। जी हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 16 से 18 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह में उदासी ना छाए रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है जब हम उपवास करें, जब हम फास्टिंग करें तो हमें कैसे करना चाहिए। बहुत से लोग जब उपवास करते हैं तो वो लोगों को भी बताते हैं कि मैं आज उपवास किया हूं, मेरा आज फास्टिंग है, मुझे आज फास्टिंग प्रेयर में जाना है क्योंकि मैं उपवास के साथ प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है जब आप इस प्रकार से कहते हो, बोलते हो, तो आपका जो आशीष है, आपका जो परमेश्वर की ओर से मिलने वाला प्रतिफल है, वचन बताता है आपको मिल चुका है। लेकिन मेरे प्रियो, आपको किन से मिलना चाहिए?
परमेश्वर से मिलना चाहिए। वो आशीष परमेश्वर के पास में है और उपवास आप परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप करते हो। इसलिए लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या करेंगे, जब आप उपवास, जिस दिन आप उपवास के दिन ठहराते हो, उस दिन आपका उपवास, आप और आपका परमेश्वर आपको समझ सकता है, जान सकता है कि आप उपवासी हो। और उस समय में आपको क्या करना चाहिए, आपको लगातार ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि उस दिन, जिस दिन आपने उपवास के दिन ठहराए हो, उस दिन आपको उस पहले के अपेक्षा उपवास के दिन में ज्यादा देर तक प्रार्थना और बाइबल मनन करना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए तो आप उपवास के साथ परमेश्वर के संगति में आए हो। और कुछ लोग क्या करते हैं मेरे प्रियो, वो जब जिस दिन उपवास रखते हैं, उपवास नाम तो दिया है लेकिन वो अपना काम भी करते रहते हैं और परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते। इसलिए परमेश्वर उन्हें क्या कहता है कि जब आप उपवास के समय मेरे पास आए हो तो उनके साथ आपका संपर्क बना रहना चाहिए। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रतिफल आपको पाना है, परमेश्वर की ओर से आशीष पाना है, तो आपका उपवास से गुप्त रहे और आपको उपवासी सिर्फ परमेश्वर जाने और आप लगातार परमेश्वर के संगति में, अनेक उपवास में बना रहने के लिए परमेश्वर के वचन बताता है। तीसरा है यशाया 58 अध्याय के उसके 5 पद में इस प्रकार से लिखा है, उपवास कैसे करें। परमेश्वर का वचन बताता है, तो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाओ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने के दिन कहते हो? मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन बताता है जिस दिन आप उपवास के समय रखा है उस बारे में परमेश्वर के वचन क्या कहता है। कुछ लोग उपवास जब करते हैं तो अपने पति से झगड़ते हैं, अपने पत्नी से झगड़ते हैं, अपने बच्चों पर गुस्सा करते हैं, अपने पड़ोसी से, कई प्रकार के उलझनों में वो उलझे हुए रहते हैं। जब इस प्रकार से उनका मन गुस्सा में, ईर्ष्या में, लड़ाई झगड़ा में फंसा हुआ है तो क्या वो उपवास में है? क्या वो उपवास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? यही वचन परमेश्वर कहना चाहता है कि आप उपवास करते हो लेकिन आप झगड़ा करते हो, लड़ाई करते हो, गुस्सा ईर्ष्या में आते हो और कहते हो परमेश्वर मैं आपके लिए उपवास के दिन में हम आपके पास आए। मेरे प्रिय, परमेश्वर ऐसा उपवास नहीं चाहता है। वो ये चाहता है कि नम्र बने, दीन बने, परमेश्वर के सामने घुटना टेके, परमेश्वर के नाम से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें। और आपके साथ किसी से अनबन भी हुआ तो परमेश्वर के नाम से उनको क्षमा देते हुए और आप आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से उपवास को परमेश्वर कहता है कि आप उपवास रखे हो। जी हाँ, जब आप उपवास करते हो तो आपका समय ज़्यादातर बाइबल में बीतना चाहिए, उस दिन ज़्यादातर आपको प्रार्थना में बीतना चाहिए, ताकि परमेश्वर जो आपको गुप्त में देख रहा है प्रतिफल परमेश्वर की ओर से मिलने वाला है। इसलिए जब आप उपवास रखते हो तो एकदम सावधानी पूर्वक परमेश्वर के नाम से आप उस दिन को समय दे देते हो और उस समय केवल आपका ही नहीं, वो परमेश्वर का है और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बना रहना चाहिए। इसीलिए उपवास यानी आप ऊपर वास कर रहे हो, नीचे में रहते हुए आपका मन, आत्मा, प्राण ऊपर में है, अर्थात परमेश्वर के संगति में। इसलिए मेरे प्रियो, ज्यादातर आपको प्रार्थना में समय बिताना है। और चौथा है याकूब 4 अध्याय 10 पद, वह आपको शिरोमणि बनाएगा। याकूब 4 अध्याय 10 पद, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। जी हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है और यही बातें मत्ती 5 के 3 में भी बताता है।
मन में दीन बनो, और जो व्यक्ति दीन और नम्र है, परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आप उपवास के साथ परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए आप आए हो, तो आपको क्या बनना है? नम्र बनना है, आपको दीन बनना है। और जब अपने आप को शून्य बना देंगे तो परमेश्वर आपको क्या कहेंगे, क्या करेंगे? शिरोमणि बनाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर से जो आशीष आपके ऊपर आने वाला है, उस आशीष को आपको लेने के लिए आपको नम्र और दीनता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आपको बैठना है और प्रार्थना करना है। ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन आप समय जब परमेश्वर के नाम से आप देते हो, प्रार्थना और बाइबल पढ़ते हो, परमेश्वर आपको क्या बना रहा है? शिरोमणि बना रहा है। परमेश्वर आपको कौन सा राज दे रहा है? स्वर्गीय राज दे रहा है। जी हाँ मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के खुश करोगे तो परमेश्वर आपको खुश करेगा। अगर आपके उपवास से परमेश्वर खुश नहीं होगा, मेरे प्रियो आप कैसे खुश हो सकते? इसलिए उस दिन, जिस दिन आप उपवास के दिन था, कोई भी दिन आप जब उपवास के दिन ठहराते हो और उस दिन उपवास के नाम से आप प्रभु के पास में आते हो, तो केवल ही केवल आप प्रभु को समय दीजिए। काम धाम छोड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम दिन में 6 घंटा तो परमेश्वर के नाम से आपको दुआ, प्रार्थना और बाइबल मनन करना। तभी जाकर परमेश्वर का कहता है कि मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। मुझे उम्मीद है आज के संदेश आपको अच्छा लगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।